अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार करारों के बारे में नया कानून जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसको पास कर लिया गया। और नया कानून क्या है, इसके मुताबिक अब नई अपडेट्स क्या हैं, मालकान आपके साथ किस तरह से किराया वसूल कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो चुकी हैं। इसको आपने गौर से समझना है। और जो लोग ज़्यादातर कम्युनिटी हमारी किराए पे रहती है तो उनके लिए ये लाजमी तौर पे जो अहम कवानीन हैं वो समझने ज़रूरी हैं। उसके बाद इंग्लैंड की वापसी, अहम शख्सियत जो है उसका अहम बयान एक सामने आया है, जिसके बाद ये ज़ाहिर होता है कि ब्रेक्सिट टोटली फेल हो चुका है। इस पर बात करेंगे। उसके बाद फैमिली रेजिडेंसी कार्ड्स बचाने का लीगल तरीका कौन सा है, कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। और रेंता क्यों कर इससे रिलेटेड है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि रेंता के लिए आज से एक अहम काम शुरू होने जा रहा है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे लिंक मौजूद है कमेंट्स चैनल का, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे बेशुमार कमेंट्स के आपके आंसर मैं दे चुका हूँ और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मज़ीद स्पीडली दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट जमा हो चुके हैं जिनके आंसर देना बाकी हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्द वहाँ पे ज़्यादा स्पीड के साथ आपके आंसर्स पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि करारों के बारे में नई अपडेट क्या है। जो प्रेसिडेंट है इस वक्त स्पेन के, उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद एक कानून हतमी शक्ल की सूरत में पास करवाया, जिस कानून के मुताबिक अब आने वाले वक्त में मालकान और किरायादार के दरमियान एक नए कानून के मुताबिक जो है वो माहिदे होंगे। नया कानून क्या है और नई अपडेट्स क्या हैं। आपको मालूम है कि पहले आप घर लेते थे, एक तो घर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नायाब हैं, काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऊपर से उनका बहुत ज़्यादा किराया। और उसके बाद ऊपर से ये होता था कि हर साल जो है वो 10% तक आपका किराया बढ़ाया जाता था, जिसके बाद आपका किराया इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वहाँ पे आपको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता। बाज़ जगहों पे ऐसा भी है कि जितनी लोगों की तनख्वाह है उतना ही किराए पे मकान वहाँ पे मिल रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब हुकूमत ने एक ख़ास मुद्दत के लिए ख़ास कवानीन जो है वो पास किए हैं, जिसमें सबसे अहम कानून ये है कि 2024 तक कोई भी मालकान जो हैं घरों के, प्रॉपर्टीज़ के, वो 3% से ज़्यादा अपने किरायों को नहीं बढ़ा सकते। यानी कि अगर आपका पहले 1000 है तो 3% ही उसका बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा आपका किराया नहीं बढ़ सकता। असल में अभी 2023 है, इसमें तो 2% तक कहा गया था, लेकिन अब आगे जो साल है जिसमें 24 है और 25 है, इसका आगे 3% तक जो है वो किया गया है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये याद रखेंगे, 2023 का 2% है और उसके बाद 2024 का और 25 का जो है 3% है, इससे ज़्यादा मालकान नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ साथ आपने अगर रेंट पे घर लिया है तो उसका फियांसे में और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें जो आपको मालूम है कि कुम्बनीदाद की एक फ़ीस होती है और कूड़े की फ़ीस होती है, वो मालकान ने खुद पे करनी होती है। वो आपके फियांसे के अंदर जा चुकी होती है, वो आपने पे नहीं करनी। अगर वो आपसे ले रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं। और अगर कोई 2% से ज़्यादा अभी 2023 में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने के बगैर ही मालिक आपको कह रहा है कि आपका किराया बढ़ेगा, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि मैं 2% से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि बाई लॉ जो है वो 2% ही बनता है। तो अगर वो 4% या 5% या 3% कहता है तो वो बाई लॉ नहीं है। इन तमाम कवानीन को जानने का लिए और मज़ीद इसकी डिटेल लेने के लिए नीचे आपको मैं लिंक दे देता हूँ, लिंक नंबर 1, वहाँ पे जाके आपने ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर लेना है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की वापसी की। एक अहम शख्सियत जो कि बहुत ज़्यादा जिसने किया तमाम मामलात में, इंग्लैंड की एक अहम पार्टी बनाई जो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेक्सिट करवाने के लिए आई थी। और आपने देखा होगा एक ख़ास चेहरा यूके का जो कि ब्रेक्सिट के दौरान काफ़ी ज़्यादा मीडिया में रहा, और जैसे ब्रेक्सिट हुआ वो पीछे हट गया, उसने अपनी पार्टी की रुकनीत से और लीडरशिप से रिज़ाइन दे दिया, यानी कि वो उसने कहा कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब उस बंदे का एक अहम बयान सामने आया, उसने कहा कि ब्रेक्सिट टोटली रिजेक्ट हो चुका है, फेल हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी उसने कहा कि मसाल जो है वो इस वक्त की हुकूमत है, जो कि नाकस पॉलिसियों की वजह से उन्होंने ब्रेक्सिट को फेल कर दिया है।
उनका ये कहना था कि ब्रेक्सिट इस मकसद के लिए नहीं किया गया था जो इस वक्त यूके के हालात हैं, बल्कि ब्रेक्सिट को इस वजह से किया गया था कि यूके के हालात पहले से बेहतर हों, जो कि अब बदतर हो चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त की हुकूमत है उससे कोई भी ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती। ये याद रखें कि जब से ब्रेक्सिट हुआ और ब्रेक्सिट से पहले भी कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत थी यूके में और इस वक्त भी कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है। तो इस वजह से उनका ये कहना और इस पर रद्द-ए-अमल अब ये आना शुरू हो चुका है कि ब्रेक्सिट को वापस किया जाए और वापसी पे यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा से मेंबरशिप बनाई जाए, क्योंकि यूके का अकेला रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब देखते हैं इस पर कब कार्रवाई होती है। ये दोस्तों बात कन्फर्म है कि बहुत जल्द ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम कुछ रियलाइज़ हो जाएगा यूके में कि यूके का अलहदा से रहना कोई भी हल नहीं है, बल्कि वो यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट के साथ मिल के रहना ही उसका हल होगा। फैमिली रेजिडेंसी कार्ड बचाने का लीगल तरीका कौन सा है? यहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा पहले मैंने आप लोगों को साथ एक तरीका शेयर किया था जिस पे उस वक्त काफ़ी दोस्तों ने फ़ायदा भी उठाया। लीगल तरीका, अगर आप ये तरीका कर लेते हैं तो कम से कम आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट बच जाते हैं। होता क्या है कि आप जब अपनी फैमिली को बुलाते हैं 2 साली पे या परमानेंट पे, तो आप ये याद रखें कि जब तक आपकी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, पहली रिन्यूएशन पे, दूसरी रिन्यूएशन पे, उस वक्त तक आपके डॉक्यूमेंट पे ही उनके डॉक्यूमेंट पास होते हैं। यही वजह है कि पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने हैं, फिर फैमिली के डॉक्यूमेंट रिन्यू होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि खुदा न खास्ता अगर सरबराह बुलाने वाले के डॉक्यूमेंट्स को कुछ हो जाता है तो पीछे फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को भी नुकसान होता है, वो भी रिन्यू नहीं होते। उसका हल क्या है कि फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को बचाया जा सके। ये याद रखें कि जैसे आपकी फैमिली आती है उसको जो कार्ड मिलता है वो परमिसो दी तरबाहो होता है, परमिसो दी रेजिडेंसिया होता है। वो काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको रियलाइज़ हो जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक मसला बन सकता है, आप ज़्यादा ओवर स्टे रह चुके हैं, या आप पे कोई खुदा न खास्ता ऐसा केस है, क्रिमिनल केस है, कोई मसला बना है, आप ये समझ लें कि जब मैं रिन्यू करवाऊंगा मेरे डॉक्यूमेंट रिन्यू होने में मसला बनेगा, तो फ़ौरन एक काम करें कि अपनी फैमिली के जो आपकी बीवी है या खामद है जिसको आपने बुलाया है उसके नाम पे कि ऑटोनोमो खोल लें या उसके नाम पे आलता चलना शुरू हो जाए, वो काम शुरू कर दे। उससे क्या होगा कि वो काम शुरू करेगा तो उसके नाम पे टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। जैसे टैक्स जो है वो तकरीबन 8 महीने के करीब जाएगा तो वो नेक्स्ट जो रेंटा डिक्लेयर होगा वो सेपरेट आपसे करवा सकता है रेंटा डिक्लेयर। जैसे रेंटा आपसे सेपरेट डिक्लेयर हो जाएगा वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक सेपरेट शख्स बन जाएगा और उसकी पेपर रिन्यूएशन पे कोई मसला नहीं बनेगा। इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखते हुए इस फार्मूले पे अमल करके अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स बचा सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि रेंटा डिक्लेयर करवाने के लिए अब 25 मई को जो है आप सीता निकाल सकते हैं असिंदे के दफ्तरों का, ऑफिस का। 1 जून से सीता आपको वहाँ पे जाने का मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन निकाल आप अभी से सकते हैं, वो 1 जून से आगे आपको टाइम मिलना शुरू होगा। तो अब आप वो सीता निकाल के अपना रेंता जो है वो डायरेक्ट ऑफिस में जाके डिक्लेयर करवा सकते हैं। जिन लोगों ने पहली मरतबा करवाना है या जिन लोगों की पहले फैमिली इधर नहीं थी और फैमिली इधर आई है उन्होंने रेंता डिक्लेयर करवाना है। जिन्होंने अयूदा वगैरह ली है, ये तमाम चीज़ें लवाजमात जो अहम हैं, जिन्होंने अभी घर लिया साल के अंदर अंदर, ये तमाम चीज़ें जिनकी हैं वो पहली मरतबा लाजमी तौर पे दफ्तर में जाके अपना रेंता डिक्लेयर करवाएं। नेक्स्ट जब आपकी स्टेटस आगे अगले सालों में वही रहेगा, कुछ भी ख़ास चेंजेस नहीं आएगी, फिर आप ना भी जाएँ वहाँ पर, आप किसी से भी डिक्लेयर करवा लें तो वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।